कैचेस विन मैचेस। जी हाँ, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन समय के साथ साथ सिर्फ कैचेस से काम नहीं चलता। मैच जीतने के लिए बैटिंग बॉलिंग के अलावा आपकी जो फील्डिंग है, फील्डिंग में कैचिंग के अलावा आपको रन रोकने होते हैं, रन आउट करना पड़ता है, मौका परस्त बनना पड़ता है कि जहाँ कभी ज़रूरत पड़े आप अपने अपोनेंट को रन आउट करें, चाहे उसके लिए आप रॉकेट आर्म थ्रो करें, चाहे किसी भी तरीके से आउट करें, रनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें। वो भी कैच जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में। और टेस्ट क्रिकेट में तो आपने देखा ही है कि अगर आपने कैच को टपका दिया तो वो आपके लिए बहुत आत्मघाती साबित हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 5 टॉप प्लेयर, करंट प्लेयर जो इस समय खेल रहे हैं दुनिया भर में, टेस्ट, वनडे, T20 कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उसमें 5 बेस्ट प्लेयर कौन हैं जहां तक फील्डिंग का सवाल है। 5 बेस्ट फील्डर्स की हम बात करें। हालांकि काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबको चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ साथ फील्डिंग का स्टैंडर्ड सुधरा है। लेकिन जहां अगर हम 5वें नंबर का फील्डर अगर हम ढूंढते हैं तो वो मिलता है हमें एक ऐसा गेंदबाज जो आमतौर पर कहा जाता है कि जो तेज गेंदबाज होते हैं वो बहुत अच्छे फील्डर नहीं होते। इस बात को उसने पूरी तरह से झुठला दिया है। जी हाँ, मैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की बात कर रहा हूं, एक ऐसे गेंदबाज की जो फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग है। जी हाँ, अद्भुत हैं, अद्भुत फील्डर हैं। और अगर हम आईपीएल में देखें 2018 में, मुझे याद है हर्षल पटेल की एक गेंद थी जो कि एक फुल टॉस गेंद थी, उस पर बाउंड्री पर उन्होंने एक हाथ से बहुत ही बेहतरीन कैच लपका था और वो आउटस्टैंडिंग कैच साबित हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है वो विराट कोहली का ही कैच था। और फेक फील्डिंग के भी उन पर कई आरोप लग चुके हैं। और फेक फील्डिंग में होता ये है कि आप गेंद जो है साइड पे आपके हाथ में नहीं होती और आप थ्रो का एक्शन करते हैं, और जो रन लेने वाला जो प्लेयर होता है वो कहीं ना कहीं ये सब मान के चलता है कि थ्रो आ रही है, जबकि गेंद फील्डर के पास ही होती है। हालांकि आईसीसी ने इस पर भी पेनल्टी लगा दी है, लेकिन इस पर ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी 1-2 मौक़ों पर मामला उठ चुका है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, चौथे नंबर का जो बेस्ट फील्डर है इस समय जो करंट प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। एक्रोबैटिक अंदाज में जो कैच पकड़ते हैं वो अविश्वसनीय होता है, अद्भुत होता है। 36 साल के हैं वो, और उन्होंने ओल्ड इज गोल्ड की कहावत को बिल्कुल सही चरितार्थ कर दिया है, सही तरीके से इसको साबित कर दिया है। और हाफ चांस को कैसे फुल चांस बनाना है। हाफ चांस है जो लगता है कि कई फील्डर्स उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उस हाफ चांस को ये कैच बनाते हैं बहुत ही सहजता के साथ। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, मुश्किल कैच को आसान बनाना और एक हाथ से कैच पकड़ना और मैच का नक्शा बदल देना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। अगर हम नंबर 3 फील्डर की बात करें, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स की बात कर रहे हैं हम तीनों फॉर्मेट में, और उसमें नाम आता है विराट कोहली का। जी हाँ, विराट कोहली को मैं उस नंबर 3 पे रखता हूँ। और आपको याद होगा कि निकोलस को उन्होंने रन आउट किया था बुमराह की गेंद पर, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने वो रन आउट किया था, बिल्कुल गोता लगा दिया था, डाइव लगा दी थी हवा में और सीधा विकेटों पर जाकर उन्होंने गेंद को मारा था। और तब तक निकोलस वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, दूसरे छोर पर रॉस टेलर ये सब तमाशा देख रहे थे। और उनके कैच हों, चाहे थ्रो हों, चाहे हर अंदाज में वो बेहतरीन दिखाई देते हैं। और तिरुवनंतपुरम का मैच आपको शायद याद होगा, जब वेस्ट इंडीज़ से भारत का मैच चल रहा था, और उस मैच में हेटमायर का एक कैच था जो बाउंड्री पर उन्होंने लपका था। जडेजा बॉलर थे और हेटमायर ने उसको लंबा कैच शॉट खेला था और बाउंड्री पर उसको लपक लिया था बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से विराट कोहली ने। तो विराट कोहली के 1 या 2 कैच की बात नहीं, ऐसे उन्होंने बहुत से कैच पकड़े हैं, अद्भुत कैच पकड़े हैं। और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी का राज जो है उनका, वो है उनकी फिटनेस। बहुत ही ज़बरदस्त फिट खिलाड़ी हैं और इसलिए मैं उनको नंबर 3 पर रखता हूँ। और नंबर 2 की अगर हम बात करें, दुनिया के नंबर 2 फील्डर अगर कोई हैं तो वो मेरी नज़र में तो डेविड वार्नर हैं। जी हाँ, डेविड वार्नर एक ऐसे प्लेयर जो स्लॉग ओवर्स में बहुत रन बचाते हैं। जी हाँ, बहुत अद्भुत फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं और आखिरी ओवरों में जिस तरीके से वो पूरी जान लगा देते हैं, गेंद को अपने दाएं बाएं कहीं से जाने नहीं देते। और उनकी एक अच्छी बात यह है कि उनको आप जहां मर्जी खड़ा कर दीजिए, इनर सर्कल में खड़ा कर दीजिए, आउटर सर्कल में उनको खड़ा कर दीजिए, और तो और जब ज़रूरत पड़ती है कभी कभार वो स्लिप पे भी खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हर जगह वो खड़े हो जाते हैं और हर जगह उनकी फील्डिंग जो है बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हैंड और आई जो कोऑर्डिनेशन है, हाथ का और आंखों का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही गजब का है। रिफ्लेक्सेस उनके बहुत शार्प हैं और यही सब उनकी
खूबियां हैं। रनआउट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छी थ्रो मारते हैं, सीधा हिट करते हैं, जैसे आपने जडेजा को देखा होगा और जडेजा का भी हम जिक्र करेंगे। कैच को कैसे आसान बनाकर लपका जाता है और मैच का नतीजा बदला जाता है, उसकी मिसाल है डेविड वार्नर। नंबर 1 की बात करें, दुनिया के बेस्ट फील्डर की अगर हम बात करें आज के दौर की, मैं पुराने दौर की बात नहीं कर रहा, बीच के दौर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आज करंट प्लेयर्स हैं दुनिया भर में जो खेल रहे हैं, उसमें सबसे बढ़िया अगर कोई फील्डर है तो वो है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, रविंद्र जडेजा, जिनकी रॉकेट आर्म थ्रो बहुत ही गजब मानी जाती है। और मैं यहाँ आपको जडेजा से पहले एक और आपको लेखनी बात बता दूं कि जो 5 फील्डर्स का मैंने बेस्ट फील्डर्स का जो चयन किया है, उसमें ज़्यादातर फील्डर, 3 फील्डर तो ऐसे हैं जो लेफ्टी हैं। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट हो बाएं हाथ के फील्डर, डेविड वार्नर, रविंद्र जडेजा, ये 3 फील्डर जो हैं लेफ्टी हैं। और जिस तरीके से रॉकेट आर्म थ्रो उनकी बहुत ही मशहूर है, और जॉन्टी रॉड्स ने तो कहा भी है, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आला दर्जे के साउथ अफ्रीकी फील्डर रहे हैं, उन्होंने तो पूरे अंक दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसी एक्रोबैटिक या उनके जैसी जो एंटिसिपेशन है गेंद का, कि गेंद कहाँ आएगी, उसका पूर्वानुमान वो बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं और कमिटेड हैं, फैंटास्टिक कैच पकड़ते हैं। और वहीं गौतम गंभीर ने तो उनके लिए कह दिया है कि वो आउटफील्ड पर जो है बेहतरीन फील्डर हैं, कवर पर फील्डिंग करते हैं और गजब की उनकी फील्डिंग है। चाहे कैच पकड़ने की उनकी क्षमता हो, चाहे रनआउट करने की क्षमता हो, या दाएं और बाएं जो स्ट्रोक जाते हैं बल्लेबाज के बल्ले से, उसको रोकने में वो सिद्धस्त माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर वो नंबर 1 के उत्तराधिकारी हैं। ये गंभीर ने भी माना है, जॉन्टी रोड्स ने भी उनके दिल खोलकर तारीफ की है, और दुनिया भर के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो भी ज़्यादातर क्रिकेटर्स का मानना है कि इस समय रविंद्र जडेजा बैटिंग बॉलिंग नहीं बल्कि बेहतरीन अपनी फील्डिंग से भी टीम में जगह बनाने की स्थिति में है। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 का, उसमें केवल उनको 2 मैच खिलाए थे, आखिरी 2 मैच। एक आखिरी लीग मैच था जबकि भारत अपना पक्का कर चुका था सेमीफाइनल में प्रवेश, वो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, और एक सेमीफाइनल मुकाबला था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, उसमें भी वो खेले थे। तो 2 मैच उन्होंने महज खेले और उन 2 मैचों में उन्होंने 41 रन जो है बचाए हैं। जी हाँ, अपनी फील्डिंग से 41 रन बचाना मायने रखता है, और वो भी सेमीफाइनल और आखिरी लीग मुकाबले को देखते हुए। और उसमें 24 जो है इनसाइड द सर्कल से उन्होंने बचाए हैं, और 17 जो है आउटसाइड द, मतलब सर्कल के बाहर से उन्होंने गेंद को रोका। कहीं 4 रन जा रहे थे, वहाँ 2 रन ही गए और 2 रन बचा लिए। इस तरह से कुल मिलाकर उन्होंने 41 रन जो है बचाए हैं। इसमें एबी डिविलियर्स का नाम नहीं है, थोड़ा सा मुझे कचोटता है, क्योंकि फील्डर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो इस समय खेल नहीं रहे हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, आना चाहते हैं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में। वनडे का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019, उसमें भी वो खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनको साउथ अफ्रीकी टीम में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो उनको कीपिंग की क्षमता छोड़ दीजिए तो कवर के बहुत ही बढ़िया फील्डर हैं। हम उनको आईपीएल में देख चुके हैं, आईपीएल में उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा किया, और सुरेश रैना के बाद सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले वो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल के। और उसके अलावा जितना अगर उनके पास गेंद आ जाए तो समझिए कि वहाँ से गेंद निकलना जो है करीब करीब नामुमकिन है। तो इस तरह से अगर अच्छे फील्डर्स हम देखते हैं इन 5 खिलाड़ियों के अलावा, तो वो एबी डिविलियर्स हैं, फाफ डू प्लेसी जो उन्हीं की टीम के प्लेयर हैं, बहुत ही अद्भुत फील्डर हैं, बेहतरीन फील्डर हैं। इन खिलाड़ियों का टीम में 5 बेस्ट में ना आना मुझे थोड़ा सा कचोटता भी है। फाफ डू प्लेसी के अलावा बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों महकमों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और शादाब खान पाकिस्तान के, उन्होंने फील्डिंग को बहुत इंप्रूव किया है, काफ़ी अच्छी उनकी फील्डिंग है उनके पास। और बाबर आजम, हालांकि पीछे शुरुआत में उनकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, कुछ कैच भी उन्होंने टपकाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र को भी काफ़ी गंभीरता से लिया। टेस्ट में पीछे थे, लेकिन टेस्ट में बहुत ऊपर हो गए, एवरेज उनका 46-47 के आसपास पहुंच गया है टेस्ट क्रिकेट का, और फील्डिंग में भी वो बहुत सुधार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान में अगर होगा तो मैं शादाब खान को पूरे अंक दूंगा, और शादाब खान बेहतरीन उनके फील्डर हैं। फवाद आलम जो हैं अभी टीम में आने वाले हैं, हो सकता है उनको मौका मिले, टीम में आ चुके हैं, और अगर प्लेइंग 11 उनको मिलती है, वो भी बहुत अच्छे फील्डर हैं। और उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, $1,000,000 बेबी जिन्हें कहा जाता है, बहुत महंगे बिके थे एक सीज़न में, मुझे याद है आईपीएल में, वो भी बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं। स्टीवन स्मिथ जो बल्लेबाजी के मास्टर हैं टेस्ट क्रिकेट की, वो भी बहुत बढ़िया फील्डर हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। केरन पोलार्ड ने बहुत अद्भुत कैच पकड़े हैं
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन मैं उनको उस लेवल पे नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने जितने अद्भुत कैच पकड़े हैं उतने कैच टपकाए भी हैं, काफ़ी कैच टपकाते रहे हैं। आईपीएल में भी हमने देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, उनसे कैच जो हैं पकड़ते अगर 2 कैच पकड़ेंगे तो 1 कैच टपका भी देंगे। तो इसलिए आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग भरोसे के फील्डर नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग फील्डर ज़रूर हैं। तो ये हैं कुछ प्लेयर जो जिन पर हमेशा नज़र रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय टीम का जहाँ तक सवाल है, इसमें भारत के 2 प्लेयरों को मैंने शामिल किया है, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को। तो उम्मीद करनी चाहिए कि और भी अच्छे फील्डर्स आएंगे, फील्डिंग का स्टैंडर्ड और ऊंचा होगा और बल्लेबाजों के लिए एक मुसीबत खड़ी करेंगे ये फील्डर्स। तो जितना ये संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में होता है, उसमें अगर बीच में फील्डर्स भी आ जाएं तो कैचेस विन मैचेस की बात तो सही होगी ही, साथ ही रनआउट से या रन बचाकर भी आप मैच जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।